चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है उस पर क्या है आपकी राय? देखिए, कहावत सुने, मैं पूर्व सैनिक हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आरएसएस वाले बीजेपी कातिलों में है। आप मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किए हुए है, देश का रक्षा मंत्री बोलने को तैयार नहीं है, देश का विदेश मंत्री सूचनाएं पहले ही लीक कर दे रहा है। आप मुझे बताइए, देश के सैनिकों को अपमानित करने वाले भाजपाई भटपिल्ले, चाहे वो यहाँ का उस विजय शाह हो या जगदीश बेवड़ा हो या इनके फगन सिंह कुलस्ते हो, आप बताइए सेना के अधिकारियों, सेना के कर्मचारियों को तुम अपमानित करने के लिए पैदा हुए हो। इन्हीं के आड़ में छुप करके देश का प्रधानमंत्री वो दिखाई नहीं दे रहा। देश, पूरे देशवासियों को देखना चाहिए। पहलगाम में हमारे मारे गए भारतीय नागरिक सैलानी थे, हर बिरादरी हर धर्म के लोग थे। पुलवामा की अभी सच्चाई सामने नहीं आई। जिस पुलवामा सीआरपीएफ के कफन पर वोट मांग रहा था देश का प्रधानमंत्री बिहार में, कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करता हूं, क्या पुलवामा के शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए। इनके आईटी सेल का ये जो है अमित मालवीय, नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी को मिर्जाफर बता रहा है। अरे मिर्जाफर की औलाद तुम लोग हो। 50 साल तिरंगे झंडे का अपमान करने वाला आरएसएस के ये जितने लोग हैं, कभी नाक पोंछते हैं, कभी पैर पोंछते हैं। आप बताइए कि ये बात करने लायक है? अरे देश की जनता धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर तुम्हें लाई। देश की जनता अब पछता रही है कि हमने कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन देश को रसातल में भेज दिया। आप मुझे बताइए, आज पाकिस्तान में इस जो कायर विदेश मंत्री की चर्चाएं हो रही हैं, मुझे बताइए अब इनके लिए जा करके विदेश में कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, ये है वो है। आप मुझे बताइए, पहलगाम के आतंकवादी को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? मुझे पता है, अभी इनका एक कह रहा था, इनका पूर्व मंत्री फगन सिंह कुलस्ते आतंकवादी हमारे हैं। अच्छा, ये तुरंत हाथ जोड़ने को तैयार हो जाते हैं, माफी मांगते हैं किन्नरों के तरफ से। मुझे बताइए, इनसे अच्छा तो हमारे देश का किन्नर है, तो इससे अच्छा तो हमारे देश की महिलाएं हैं। हम इनसे अच्छी, इन लोगों से अच्छे हमारे सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं। उनको अपमानित करोगे तुम? मैं पूर्व सैनिक बर्दाश्त करूंगा? देश का कोई भी ईमानदार नागरिक बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आज देखिए, कर्नाटक गए हैं नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जी, वहाँ के गरीबों को जो भूमिहीन थे उनको भूमि दी गई है, उनको उसका स्वामी बनाया गया है। ये इंदिरा जी की चाहत थी। कांग्रेस तो जनहित के काम करती थी, कांग्रेस देश हित में काम करती थी। याद करो निक्सन को, कि निक्सन को बिना मिले ही 1.5 घंटा वेट करा के श्रीमती इंदिरा गांधी चली आई थी। 1971 में एक महिला जो है पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बदल दिया था और नए राष्ट्र का जन्म दिया था। आपके जो मंत्री हैं, आपके नेता हैं, आपके काबू में नहीं है। और देश के सैनिकों का, चाहे सोफिया कुरैशी हो या व्योमिका सिंह हो, ये एक समाजवादी पार्टी का राज्यसभा सदस्य तथा कथित चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव जाति सूचक शब्द बोलता है। अरे ये देश, सेना में जातिवाद नहीं होता है, धर्म के लिए कोई स्थान नहीं होता है, सभी लोग एक भाईचारे एक थाली में खाते हैं। ये होता है सेकुलरिज्म। देश को और देशवासियों को सैनिकों से सीखना चाहिए। आप मुझे बताइए कि वहाँ सैनिक कौन होता है? किसान का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है। टाटा बिरला अंबानी का बेटा नहीं जाता है सेना में। आप बतावें, अमित शाह का बेटा सेना में जाएगा? नहीं जाए। आप मुझे बताइए, राजीव डोभाल का बेटा जाएगा? वो तो इंग्लैंड का नागरिक है। आप बताइए, ये विदेश मंत्री जो है, इसका बेटा ये जाएगा? वो भी विदेश में का है।
बताइए राजनाथ सिंह जो तथाकथित राणा प्रताप के खानदान के अपने आप को शो करते हैं, इनका बेटा जाएगा? पंकज सिंह वगैरह नहीं जाएगा। तो आप इस देश के किसानों को, इस देश के मजलूमों को, इस देश के सर्वहारा को ये ध्यान रखना होगा कि नफरत की राजनीति करने वाले ये भाजपाई आरएसएस वाले जो है किसी के सगे नहीं है। देश को खोखला कर दिया है। देश का प्रधानमंत्री, हमारे राजनीतिक गुरु माननीय चंद्रशेखर जी ने एक बार कहा था पार्लियामेंट में, जब अरुण शौरी ने मॉडर्न फूड बेकरी को बेच दिया था, तो कहा था गुरुदेव, हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि जो व्यक्ति अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति या धरती को बेचता है, उसे हमारे पूर्वांचल में, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में नालायक और नकारा कहा जाता है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री नालायक भी है और नकारा भी है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस बड़ी बेईमान थी, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जन सूचना अधिकार कांग्रेस ने ही दिया। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाई, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिलवाया। देश में कंप्यूटर और संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं, जो आज कंप्यूटर वगैरह पर जो चल रहा है, जो टीवी है, टीवी स्टेशन लगे 1982 में, तमाम दूरदर्शन पर प्रचारित किया जाने लगा। आज बताइए, रजत शर्मा वो दलाल जो है, देखता था सूचना प्रसारण मंत्रालय में यूपीए सरकार में, हाथ जोड़े खड़ा रहता था, ये आरएसएस का पिल्ला। आज कांग्रेस को सबक सिखाएगा, ये बोलेगा अर्णव गोस्वामिया जो भड़ुआगिरी करता है चैनलों में बैठ करके, वो बात करेगा। इनकी मंशा क्या है फिर? इनकी मंशा है नफरत। देखिए दरअसल क्या है, इंडियन मुसलमान, भारतीय मुसलमान भाजपा के मांग का सिंदूर होता है और पाकिस्तान इनका सौहर है। दोनों में चले गए तो ये विधवा हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आप लोग के चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि हमें देश हित में, जनहित में जो है मुद्दे से नहीं भटकना है और इनका बहिष्कार करना। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ईश्वर की पूजा कहीं की जा सकती है तो ये बहकाएंगे। हमें बेरोजगारी की बात करनी है, हमें किसानों की भलाई की बात करनी है, महिलाओं के उत्पीड़न न हो उस पर चर्चा करनी है, शिक्षा का स्तर बढ़ना है, स्वास्थ्य बढ़िया सुविधाएं मिले, हमें चर्चा उसकी करनी है। हम इनके बहकाव में ना आवें, हम अपने बच्चों का भविष्य तय करें। जय हिंद।